तो जी अब हम करते हैं बुक रीडिंग। फ्रेंड्स, हमारे पास है नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आइन मीन एनाइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए एनाइन बनाती हैं, मीन नेगेटिव आइंस बनाती हैं। इन दिस वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम। नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किए हैं, वो नॉन मेटल की वैलेंसी कहलाएगी। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल एक्सेप्ट करती हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज़ 1। वैलेंसी क्लोरीन एटम की 1 है। इट एज इट एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, मीन उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्सेप्ट किया है। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल की डेफिनेशन है इस पैराग्राफ में, और वैलेंसी की डेफिनेशन वैलेंसी ऑफ सब मेटल से लेकर एक्सेप्टेड बाय देम तक। और यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़, तो उसका आंसर आएगा 1। क्लोरीन जो है अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस ऑक्सीजन की उतनी वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी वैलेंसी 2 होगी। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। स्मॉल साइज एलिमेंट्स हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जितना स्मॉलर साइज़ होगा एटम एलिमेंट का उतनी ही उसकी वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। देयरफॉर दे पोजेस नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसलिए ये नॉन मेटेलिक करेक्टर रखते हैं। Hence non-metallic character decrease in a group downward and increase in a period from left to right up to the halogens तक हमारे पास पीरियड्स में नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है और ग्रुप में नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है। फ्लोरीन इज़ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। नॉन मेटल्स आर देयर 4 एलिमेंट्स इन ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 14 में कार्बन, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ग्रुप 16 की नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम है। ग्रुप 17 की नॉन मेटल्स जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस जो हैं वो नॉन मेटल की स्टूडेंट यहाँ से हेडिंग बनती है, और यहाँ ये हमारे पास नॉन मेटेलिक करेक्टर है नॉन मेटल्स का। बेटा जी, हमारे पास है इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। कौन कौन सी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स? चेंज ग्रेजुअली बट यूनिकली इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। नॉन मेटल्स यूजली एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स में नॉन मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर यूजुअली गैसेस। टॉप ऑफ द ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के टॉप ऑफ द ग्रुप में आमतौर पर गैसेस जो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो गैसेस होती हैं, वाइल अदर आर आइदर लिक्विड और सॉलिड, और दूसरी लिक्विड और सॉलिड हो सकती हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रेटल, ब्रेक इजीली। सॉलिड नॉन मेटल्स को जो होती हैं वो ब्रेटल होती हैं, इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ग्रेफाइट के अलावा। ये क्यों बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की? क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए ये बैड कंडक्टर होती हैं। और जबकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती, डल होती है। बट आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होती है, लाइक मेटल की तरह ये लस्ट्रस सरफेस होती है, चमकने वाली होती है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा ये सॉफ्ट होती हैं। डायमंड जो है वो लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के अलावा इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं।
जबकि इनमें एक्सेप्शनल बिहेवियर है सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड का, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। देन हमारे पास है दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर। जितना किसी भी एलिमेंट का मैस ज़्यादा होगा उतना ही वो डेंसर होगा, जितना मैस कम होगा उतना ही वो लाइट लो डेंसिटी वाला एलिमेंट होगा। सो नॉन मेटल्स जो हैं इनकी डेंसिटीज लो होती हैं।